जो है ये आरोप लगा रहा है कि भाई जब संघ प्रमुख को किसी तरह की कोई बातचीत करनी थी, महत्वपूर्ण बात होगी, जाहिर सी बात है चुनाव नजदीक है, तो आरएसएस और बीजेपी का जो तालमेल है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बातचीत करनी है तो कम से कम जो तीनों प्रमुख नेता हैं, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम, वो एक साथ रहते और एक साथ उनसे बातचीत की जाती तो ज्यादा बेहतर होगा। होता अलग अलग बातचीत की जा रही है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आरएसएस जो है वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम है। ऐसा है क्या? अमित सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने एक बात कही है उस पर मुझे हंसी आने लगी है, क्योंकि लगभग बहुत लंबा समय निकल चुका है। पिछले 12 वर्षों से ये चीज हम सुनने में आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाद दिन प्रतिदिन हम जिस तरह से फतेह कर रहे हैं, फतेह की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी बार जो है हमने देश को मैंडेट ऐसा दिया है जो जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो ऐतिहासिक है। 22 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं, उसके बाद भी अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो ये हास्यास्पद बात लगेगी। मैं तत्पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ, बेवजह की बातों पर ज्यादा जोर नहीं लगाता। और आज डिबेट जिस तरह से हम कर रहे हैं, मोहन भागवत जी ने क्या बोला है, किस किस के लिए क्या, वो किससे कैसे बात कर रहे हैं, उनका विशेषाधिकार है। कोई राष्ट्रीय सेवक संघ जो है छोटी मोटी संस्था नहीं है, इस दुनिया का सबसे बड़ा वो संगठन है जो विदेशों में भी, भारत की बात छोड़िए, मैं भारत पर चर्चा नहीं कर रहा, कोने कोने में जाकर हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व की अलग जगाता है और डंकी की चोट पर लड़ाई लड़ता है। पिछली सरकारों में, पिछली सरकारों के अगेंस्ट होकर, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तोड़कर मरोड़कर उनके कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हत्याएं तक हुई है। जो बड़े संगठन के संचालक थे सर, जिन्होंने संघ को यहाँ तक पहुंचाया, उनके साथ क्या क्या हुआ सबको झेलते हुए भी आज भी वो देश को नेशन फर्स्ट की बात, वो बात तो सही है, संविधान की बात, चर्चा देवेंद्र जी चर्चा जिसको लेकर नहीं हो रही है कि आरएसएस क्या है, चर्चा जिसको लेकर हो रही है कि जो संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई है और उसके बाद जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो बातचीत हुई है, उसमें निकला क्या? उसमें ये निकला, एक क्रिकेट के मैच में कभी आपने सुना हिरवानी एक क्रिकेटर आए थे और उन्होंने